आज के इस वीडियो में आप सभी को आय प्रमाण पत्र बनाना सिखाने वाला हूं। आय प्रमाण पत्र एक ऐसा दस्तावेज है जिसका इस्तेमाल किसी सरकारी योजना में आवेदन करना हो, कॉलेज के अंदर प्रवेश लेना हो, स्कूल के अंदर प्रवेश लेना हो या फिर किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्र बनाने हो तो वहाँ पे आय प्रमाण पत्र की मांग की जाती है। तो आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपको आय प्रमाण पत्र बनाना है तो उसका फॉर्म आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे और उसके बाद किस प्रकार से आप आय प्रमाण पत्र बनाएंगे। तो कंप्लीट डिटेल में आप सभी को जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा देखना है। इसके अलावा चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी जरूरी है और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना भी जरूरी है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको ये काम करना है कि इसी वीडियो के नीचे लिंक अवेलेबल है, उसके ऊपर क्लिक करके इस पोर्टल पे आना है। उसके बाद आय प्रमाण पत्र का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करना है। फिर दोस्तों देख सकते हैं राजस्व विभाग आय प्रमाण पत्र, तो इस फॉर्म को डाउनलोड करना है और इसको फिलअप करना मैं आपको आगे बता दूंगा। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसकी प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं। इस फॉर्म को किस प्रकार से फिलअप करना है वो तो मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आप आय प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो यहाँ पे राजस्व विभाग का जो फॉर्मेट है उसी का आपको इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे इसके संबंधित एक गाइडलाइन भी जारी हुई थी, उसको एक बार मैं आपको डाउनलोड करके बता देता हूँ। उसके बाद इस फॉर्म को मैं आपको कंप्लीटली फिलअप करना बताऊँगा। तो यहाँ पे एक सर्कुलर का मैंने लिंक दे दिया है, ऑफिशियल रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पोर्टल का ये लिंक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 9/8/2012 को ये आदेश जारी हुआ है। इसके अंदर जो भी नियम वगैरह सब कुछ बताए गए हैं, सिग्नेचर वगैरह किसके करवाने हैं और यहाँ पे एक आय प्रमाण पत्र का फॉर्मेट दिया गया है। तो यही फॉर्मेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये फॉर्मेट इतना सही नहीं है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि अलग अलग विभाग अपने अनुसार अलग अलग इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आय प्रमाण पत्र जारी करते हैं, तो उसी का आपको इस्तेमाल करना है। आम जन के द्वारा बनाया गया किसी भी आय प्रमाण पत्र का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। किसी सरकारी विभाग के द्वारा जो जारी किया गया आय प्रमाण पत्र है उसी का आपको इस्तेमाल करना है। तो इसी प्रकार से मेरे पास एक ये आय प्रमाण पत्र है, शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया, तो इसको फिलअप करके मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे अलग अलग बिंदु दिए गए हैं, उसको समझ के पढ़ना है। तो सबसे पहले जिसका आय प्रमाण पत्र बना रहे हैं, परिवार के अंदर जो भी पैसे कमा रहे हैं उसका नाम यहाँ पे लिख लेंगे। उसके पिताजी का नाम आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे वर्तमान एड्रेस लिखना है और उसके बाद स्थायी एड्रेस, दोनों समान है तो दोनों समान एड्रेस आप यहाँ पे लिख लेंगे, जैसे कि मकान संख्या, मोहल्ला वगैरह, वो एड्रेस आप यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद पासपोर्ट साइज एक फ़ोटो यहाँ पे लगवा लेना है, जो नवीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए आवेदक का, जिसका आय प्रमाण पत्र बन रहा है। फिर गांव है तो गांव, शहर है तो शहर यहाँ पे लिखना है, तहसील लिखनी है यहाँ पे, जिला यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे जन्म दिनांक लिखनी है, डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग जन्म स्थान लिखना है और जन्म दिनांक जो लिखी है उसके अकॉर्डिंग कितनी उम्र हो रही है वो सही कैलकुलेट करके आपको यहाँ पे लिखनी है। फिर पुरुष है तो यहाँ पे राइट का निशान लगाना है, महिला है तो यहाँ पे, विवाहित है तो यहाँ पे राइट का निशान लगाना है, अविवाहित है तो यहाँ पे लगाना है। फिर धर्म लिखना है, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी धर्म है वो यहाँ पे लिखना है। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है, यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं जाति के अंदर। तो जाति के अंदर आपको जैसे सामान्य है तो सामान्य, ओबीसी, एसटी, एससी ये लिखना है। ऐसा नहीं कि आपने जाति लिख ले, सुतार हो गया, वो हो गया, तो वो नहीं लिखना है। यहाँ पे लिखनी है जाति, जैसे सुतार हो गया, मीणा हो गया, तो इस प्रकार से जिनगर हो गया, तो इस प्रकार से इसके अंदर जाति लिखनी है। फिर राजस्थान का मूल निवासी है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। फिर आयकर दाता है यानी कि इनकम टैक्स पेयर हैं तो हाँ, वरना फिर नहीं लिखना है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल फ़ोन नंबर आवश्यक रूप से लिखने हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं। और यहाँ पे लिखने हैं पैन कार्ड अगर अवेलेबल है, बना हुआ है तो वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है, 3 नंबर है तो लिख लेंगे, वरना फिर ब्लैंक। उसके बाद यहाँ पे क्रमांक लिखने 1 2 3 4। परिवार के सभी सदस्यों का नाम आपको यहाँ पे लिख लेना है और इन सदस्यों की उम्र क्या है वो यहाँ पे लिखनी है। अब यहाँ पे रिश्ता लिखना है, तो सबसे पहले वाला सदस्य तो समय हो जाएगा। उसके बाद दूसरे सदस्य, जैसे कि उसकी वाइफ है तो पत्नी हो गया, पुत्र हो गया, पुत्री हो गया, इस प्रकार से आप रिश्ता लिखेंगे। फिर आय, जो व्यक्ति कमाता है उसकी आय की प्रगति, यानी कि मजदूरी करता है, किसान है, नौकरी करता है, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद जैसे कि कोई गृहिणी है तो यहाँ पे गृहिणी लिख लिया महिला के लिए, कोई बेरोजगार है तो बेरोजगार लिख लिया, छात्र है तो छात्र लिख लिया, तो वो इस प्रकार से यहाँ पे लिख लेना। जो कमाता है उसकी कमाई की डिटेल, जो नहीं कमाता तो जैसे गृहिणी वगैरह हो गया तो अलग अलग, जैसे कि बेरोजगार हो गया वो लिखना। फिर आय, जो भी सदस्य कमाता है उसके आगे आय लिखनी है, तो यहाँ पे आय लिख लेनी है। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, अगर आय इस प्रकार मकान किराए, ब्याज, पेंशन शेयर या फिर म्यूचुअल फंड, पेंशन से आ रही है, पेंशन आ रही है या फिर शेयर है
या फिर म्यूचुअल फंड से कोई इनकम हुई है तो वो आपको यहाँ पे लिखनी है। जिस साल का आप आय प्रमाण पत्र बना रहे उसी साल की, फिर दिनांक व स्थान और यहाँ पे आवेदक के हस्ताक्षर, जिसका आय प्रमाण पत्र बन रहा है उसी के हस्ताक्षर यहाँ पे लगेंगे। अब आय प्रमाण पत्र का प्रथम पृष्ठ कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, द्वितीय वाला पेज आप फिलअप करेंगे तो दूसरे पेज के अंदर सबसे पहले ये शपथ पत्र है। यहाँ पे आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो, उसका नाम, उसके पिताजी का नाम, उम्र, निवास, तहसील, जिला और राज्य यहाँ पे लिख लेना है। अब सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे 1 नंबर व 2 नंबर जो पॉइंट दिए गए हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं। ये है कि मुझे व मेरे परिवार की वार्षिक आय वर्ष के प्रमाण स्वरूप उद्घोषणा करता हूँ। तो आय के अंदर हमेशा फाइनेंस ईयर गिना जाता है, तो अब यहाँ पे फाइनेंस ईयर लिखना है। अब आप कैसे समझेंगे कि फाइनेंस ईयर कौन सा है? तो फॉर एग्जाम्पल इस वर्ष जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये अप्रैल महीना है, अप्रैल 2024, तो इसका फाइनेंस ईयर क्या हुआ? 2024-25। तो 2024-25 आप नहीं लिख सकते क्योंकि इस ईयर की इनकम आपकी क्या है आपको पता ही नहीं है। तो आपको अगला फाइनेंस ईयर लिखना है, यानी कि मैं अभी अप्रैल 2024 के अंदर ही वीडियो बना रहा हूँ। अब फाइनेंस ईयर में कौन सा लिखूंगा? 2023-24 फाइनेंस ईयर में यहाँ पे लिखूंगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते, फाइनेंस ईयर का उनको पता नहीं लगता तो रनिंग फाइनेंस ईयर लिख लेते, वो भी गलत है। उसकी आय आपकी कितनी है आपको पता ही नहीं है। इसके अलावा जो अगला फाइनेंस ईयर है वो आपको लिखना है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पर भी वापस आप यही करेंगे। तो यहाँ पे आपको फाइनेंस ईयर बिल्कुल सही लिखना है। जिस भी फाइनेंस ईयर का आप बना रहे हैं, जिस फाइनेंस ईयर की आप आय दर्शा रहे, आसान समझने के लिए कि जिस फाइनेंस ईयर की आप आय दर्शा रहे वह लिखना है। अब वापस परिवार के सभी सदस्यों के क्रमांक, सभी के नाम, व्यवसाय क्या करते हैं, फिर उसके प्रार्थी यानी कि आवेदक से क्या संबंध, समय ग्रहणी वगैरह, और वार्षिक आय कितनी है और योग यहाँ पे करना है। इसके अलावा इसी पेज पे एक और 3 नंबर बिंदु हैं। इसके अंदर यानी कि कोई किसान है तो उससे संबंधित आय यहाँ पे लिखनी है। तो नेशनल शेयर होल्डर वगैरह हो गया, तो यहाँ पे सबसे पहले गांव का नाम, तहसील, खसरा संख्या वगैरह, रकबा वगैरह लिख के यहाँ पे आय लिखनी है। उसके बाद जो 4th नंबर पॉइंट है यहाँ पे लिखनी है, जैसे कि भवन संपत्ति, कोई किराया है, कोई ब्याज है, कोई पेंशन है, कोई शेयर है, म्यूचुअल फंड से कोई आय हो रही है तो वो यहाँ पे लिख लेनी है। और वो वार्षिक आय किससे कितनी हो रही है वो लिखना है। पहले क्रमांक लिखना है, फिर किससे आय हुई वो लिखना है और कितनी हुई वो लिखना है। और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले कौन से गांव के अंदर आपकी जमीन आई हुई है, तहसील, खसरा, रकबा, सिंचित, असिंचित, और उससे आपकी आय कितनी हुई वो आपको यहाँ पे लिखनी है। आप समझ चुके होंगे। और यहाँ पे ये जो अन्य स्रोत है अगर नहीं है, ये दोनों 3 नंबर 4 नंबर, तो नील लिख लेना है। उसके बाद जो भी आपने आय लिखी है सभी ये वाली, तो उनका वार्षिक योग यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे अक्सर रुपये में लिखना है और उसके बाद यहाँ पे नंबर में लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे हस्ताक्षर कर लेगा आवेदक, दूसरा पेज कंप्लीट हो जाएगा। अब तीसरा पेज, तो यहाँ पे दूसरा पेज कंप्लीट हो गया, शपथ ग्रहीता के वगैरह यहाँ पे हस्ताक्षर हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो तीसरा पेज प्रारंभ हो चुका है, यहाँ पे 2 गवाहों के नाम, पता, स्थान व दिनांक लिख लेनी है। उसके बाद ये वाला भाग कौन भरेगा, ये आपको नहीं बनना है। यहाँ पे जो हस्ताक्षर करेगा तो यहाँ पे प्रमाणीकरण अधिकारी, कार्यालय मजिस्ट्रेट और नोटरी पब्लिकेशन, तो यहाँ पे आप नोटरी करवाएंगे। सभी लोग नोटरी करवाते हैं, जो जिसके पास नोटरी करवाने के लिए लेके जाएंगे वो करेंगे, वो अपनी सील लगाएगा, हस्ताक्षर करेगा, पद नाम वगैरह लिख के वो कंप्लीट कर लेगा। तो आपको इस फॉर्म को नोटरी करवाना होगा, ये ध्यान रखना है। लेकिन नोटरी करवाना पूरा फिलअप करने के बाद। उसके बाद अंतिम पेज, ये वाला पेज, इस वाले पेज के अंदर 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के द्वारा प्रमाणित करवाना होगा। तो ये भरेगा जो प्रथम उत्तरदायी व्यक्ति हैं जिसके सिग्नेचर आप इस पे करवा रहे हैं, तो प्रथम उत्तरदायी इस पे करेंगे और जो दूसरा है तो वो यहाँ पे अपने सिग्नेचर वगैरह करेगा। दूसरा जो उत्तरदायी गवाह है वो यहाँ पे सिग्नेचर करेगा और अपनी सील लगाएगा। अब उत्तरदायी व्यक्ति जो भी आप सील लगाएंगे, यहाँ पे 2 उत्तरदायी व्यक्तियों का मैंने बताया, उसमें से किसी भी उत्तरदायी व्यक्तियों के द्वारा जो 2 फोटो आपने इस फॉर्म पे लगवाए हैं उसको पहले तो चिपकाना, स्टैम्प नहीं करना और उसके ऊपर हस्ताक्षर करवा के उनके द्वारा सत्यापित करवाना है। ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। दोनों ही फॉर्म को सत्यापित जरूर करवाना। फोटो को आप सिग्नेचर करवा के उसके ऊपर जो उत्तरदायी व्यक्तियों की सील जरूर लगवानी है। ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं। अब उत्तरदायी व्यक्ति के अंदर हस्ताक्षर किसके होंगे, ये भी एक बहुत ही बड़ा सवाल है। तो अभी दोस्तों दिया हुआ है सबसे नीचे उत्तरदायी व्यक्ति के अंदर कौन कौन से लोग आते हैं, यहाँ पे दिया हुआ संसद सदस्य, यहाँ पे देख सकते हैं उत्तरदायी व्यक्ति, एक तो कोई भी संसद सदस्य होगा वह यहाँ पे हस्ताक्षर कर सकता है। विधानसभा सदस्य, राजपत्रित, कोई भी अधिकारी, सरकारी, जिला प्रमुख, प्रधान,
प्रधान, जिला परिषद सदस्य, ग्राम सेवक, पटवारी, महापौर, नगर निगम सदस्य, नगर पालिका सदस्य, स्कूल के हेडमास्टर, संबंधित पीएस वगैरह। तो ये सब ही यहाँ पे राजपत्रित जो अधिकारी वगैरह होते हैं या फिर जो भी यहाँ पे दिया हुआ है, इनमें से किन्हीं 2 लोगों के हस्ताक्षर करवाने हैं और इन्हीं के पास से जो फोटो आपने लगाए वह प्रमाणित करवाना है। उसके बाद आपका फॉर्म कंप्लीटली तैयार हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे उसको नोटरी करवाना है। तो जैसे ही नोटरी हो जाएगा आपका आय प्रमाण पत्र तैयार हो जाएगा। उसके बाद इस आय प्रमाण पत्र का आप इस्तेमाल कहीं पर भी कर सकते हैं। तो आपको सही फॉर्मेट के अंदर बनवाना है। जो आम जनता के द्वारा बहुत बार कई बार फॉर्मेट तैयार कर दिए जाते हैं, उसके अंदर कभी भी नहीं बनवाना है। जो गवर्नमेंट द्वारा जारी है, किसी भी विभाग के द्वारा जारी किया हुआ हो सकता है, जो कि राजस्व विभाग के आदेश के अकॉर्डिंग है, उसके अंदर आप करवा सकते हैं और उसका लिंक मैं इस वीडियो के अंदर आपको दे चुका हूँ। यह तरीका था आय प्रमाण पत्र बनाने का। स्टेप बाय स्टेप मैंने कंप्लीट जानकारी आप सभी को दी है। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। तो बाय बाय दोस्तों।